हरिओम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रिएट हिस्ट्री में। और जैसा कि कल हमने आपको कहा था कि आज हम रूल शुरू करते हैं। आज हम रूल नंबर 1 पढ़ रहे हैं जो कि रिलेटेड है अनकाउंटेबल नाउन से। तो हमारा रूल नंबर 1 शुरू होता है जो कि रिलेटेड है अनकाउंटेबल नाउन से। पहले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन होता क्या है। वो नाउन जिन्हें हम आमतौर पर गिनते हैं, जनरली जिन नाउन को हम आमतौर पर गिनते हैं वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। और जिन नाउन को आमतौर पर हम नहीं गिनते, जनरली जिन नाउन्स को हम आमतौर पर नहीं गिनते उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जिन नाउन को हम जनरली आमतौर पर नहीं गिनते उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अगर अनकाउंटेबल नाउन की बात करें हम तो बेसिकली जैसे हमने कल पढ़ा था, नाउन के टाइप्स पढ़े थे। कितने टाइप होते हैं नाउन के? 5 टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा आपने पढ़ा था कलेक्टिव नाउन, चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और 5वां नाउन आपने पढ़ा था मैटेरियल नाउन। ये 5 टाइप आपने पढ़े थे। अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है। प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है। किसी चीज़ का नाम प्रॉपर नाउन, राम है तो अनकाउंटेबल है, राम को आप गिन सकते हो, ठीक है, एक है। लेकिन राम जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल में ही प्रॉपर नाउन को अनकाउंटेबल में ही हम लेके चलते हैं। दिल्ली है तो दिल्ली एक ही है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसके बाद आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन। ये तीनों नाउन जो हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैटेरियल नाउन और प्रॉपर नाउन, ये तीनों के तीनों नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। इन्हें हम आमतौर पर नहीं गिनते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने पढ़ा था कि वे नाउन जिनमें कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ते हैं आमतौर पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। वे नाउन जिनमें हम कुछ प्रीफिक्स जोड़ देते हैं, जैसे मैंने एक शब्द लिखा मैनेज, तो मैनेज में मैंने मेंट जोड़ दिया तो मैनेजमेंट एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। एक शब्द है मैनेज, मैनेज प्लस मेंट जोड़ दिया मैंने, एक सफिक्स जोड़ दिया मैनेज, तो मैनेजमेंट बन गया। तो मैनेजमेंट क्या है भाई? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो कुछ अनकाउंटेबल नाउन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, हम उन्हें देखेंगे, उन पर चर्चा करेंगे और आप लोग अपनी एक थिंकिंग डेवलप करेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन को कैसे पहचाना जाए। देखो भाई, पहला नाउन क्या है? अनकाउंटेबल लिखा है एडवाइस, सलाह। हमें आमतौर पे रोज़ाना पता नहीं कितनी सलाह मिलती है, कितनी एडवाइस मिलती है, लेकिन हम उन्हें काउंट नहीं करते। इसलिए एडवाइस क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। आप लोग खुद सोचो, जो आपको सलाह मिलती है, कितनी सलाह आपने याद रखी? सलाहों को कोई याद नहीं रखता। तो सलाह क्या है? हम गिनते नहीं हैं। जो भी आपको एडवाइस मिल रही है हम उसे गिनेंगे नहीं। तो एडवाइस कैसा नाउन हुआ? अनकाउंटेबल नाउन। अब ये इनफॉर्म में एशन ऐड कर दिया, इन्फॉर्मेशन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया, तो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। हेयर, बालों को आमतौर पे कोई नहीं गिनता, तो कैसा नाउन हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। लगेज, बैग है, आप लोगों के पास बैग होंगे, आप बैग पैक करके कहीं पे जा रहे हैं तो आप लोग आमतौर पे बैग में जो आर्टिकल होते हैं, जो सामान होते हैं, उन्हें गिनकर नहीं रखते। अब एक शब्द है बिजी, बिजी में आपने नेस जोड़ दिया, बिजनेस बन गया। बिजनेस का मतलब व्यापार, तो बिजनेस कैसा नाउन हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। बिजनेस को हम नहीं गिनते। सुबह से लेकर शाम तक आप दुनिया भर के काम करते हो, वर्क, दुनिया भर के काम करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप बहुत सारे काम करते हो, लेकिन आमतौर पे काम को नहीं गिना जाता। तो वर्क क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन हुआ। अब एक शब्द आता है वर्ड। अगर वर्ड का मतलब केवल शब्द हो, अगर वर्ड का मतलब केवल शब्द है तो वर्ड को हम काउंटेबल कह सकते हैं। लेकिन अगर वर्ड का मतलब प्रॉमिस, वर्ड का मतलब प्रॉमिस, डिस्कशन, प्रॉमिस, डिस्कशन या मैसेज हो। देखो भाई, अगर वर्ड को आप रेफर कर रहे हो, वर्ड का एक प्रेफरेंस दे रहे हो, वर्ड के माध्यम से आप कोई प्रॉमिस की बात कर रहे हो, वर्ड इंडिकेट कर रहा है डिस्कशन को, वर्ड इंडिकेट कर रहा है मैसेज को। प्रॉमिस मतलब वायदा,
जैसे हम बोलते हैं भाई मैं तुझे अपनी ज़बान देता हूँ, ज़बान मतलब मैं तुझे अपने वर्ड्स देता हूँ, तो वो क्या हुआ, वायदा। अगर वर्ड की सेंस प्रॉमिस है तो वर्ड अनकाउंटेबल है। अगर वर्ड की सेंस डिस्कशन है, बातचीत है, तो वर्ड अनकाउंटेबल है। अगर वर्ड की सेंस मैसेज है, कोई संदेश है, तो वर्ड अनकाउंटेबल है। अगर वर्ड की सेंस मेयरली वर्ड है, जैसे 150 शब्दों में ऐसे लिखो तो 150 वर्ड्स आ जाएगा, वर्ड्स वहाँ पे काउंटेबल होगा। लेकिन अगर वर्ड की सेंस प्रॉमिस, डिस्कशन या मैसेज में से कुछ भी है तो वर्ड अनकाउंटेबल होगा, वर्ड अनकाउंटेबल होगा। इसके बाद मिसचीफ, मिसचीफ का मतलब शरारतें, दुनिया भर की शरारतें करते हैं बच्चे, कोई नहीं गिनता, अनकाउंटेबल। ब्रेड का मतलब रोटी, रोटी जब आप बनाते हो, माता जी रोटी बनाते हैं, गिन के नहीं बनाती, अनकाउंटेबल। सीनरी, सीन में RY ऐड कर दिया, सीनरी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। जिन चीज़ों में सफिक्स या प्रीफिक्स या इनफिक्स बना के हम कोई भी चीज़, कोई भी नाउन अगर डेवलप करते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन 100% अनकाउंटेबल होगा। तो सीनरी क्या हुई आपकी, अनकाउंटेबल। एब्यूज़, आपको गुस्सा आता है, आप गाली देते हो, कभी भी गिन के नहीं देते। आप ये नहीं कहते आज तो 2 गाली दूंगा, 2 गाली का गुस्सा है, 3 गाली का गुस्सा है, 5 गाली का गुस्सा है। गाली जितनी मनाएंगे उतने दोगे, गुस्से में गाली कोई नहीं गिनता। अब एक शब्द होता है वैकेट, वैकेट से बना वैकेशन, वैकेशन का मतलब छुट्टी, ठीक है। हम दिनों को गिनते हैं, छुट्टियों को नहीं गिनते। बच्चे आमतौर पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वैकेशन का मतलब तो छुट्टी है, छुट्टी तो हम गिनते हैं, 8 दिन की छुट्टी है। आप दिनों को गिनते हो, छुट्टी को नहीं गिनते। और वैकेट में एशन लगाया, जैसे मैंने पहले भी बताया, जैसे एक शब्द है वैकेट, वैकेट का मतलब खाली, वैकेट में एशन लगाया, फॉर्म हुआ एक नाउन वैकेशन। तो इसका मतलब क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होता है, आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। वैकेशन नहीं गिनी जाती, दिन गिने जाते हैं। 8 दिन की छुट्टी है, 8 डेज वैकेशन, तो 8 डे वैकेशन। एविडेंस अनकाउंटेबल, एम्प्लॉय में मेंट लगा दिया, अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट बोलते हैं, अल्फ़ाबेट वर्णमाला, वर्णमाला के अक्षर गिने जाते हैं, अल्फ़ाबेट को कोई नहीं गिनता। अल्फ़ाबेट एक अनकाउंटेबल नाउन है। पोएट, पोएट में RY ऐड कर दिया, पोएट्री, पोएट्री का मतलब काव्य, पोएट्री एक अनकाउंटेबल नाउन है। फूड अनकाउंटेबल नाउन है। फर्नीचर, हम चेयर को गिनते हैं, टेबल को गिनते हैं। अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं आपके घर में कितना फर्नीचर है, तो आप लोगों ने मुझे 100% में श्योर हूँ कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं बता सकते, क्योंकि फर्नीचर को हम आमतौर पर नहीं गिनते। फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है। बैग में एज लगाया, बैगेज मटेरियल नाउन, मटेरियल सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो बैगेज को हम नहीं गिनते। अगेन फ्यूल, फ्यूल जो है एक मटेरियल नाउन है, फ्यूल का मतलब ईंधन, आप इसे नहीं गिनोगे, ये भी अनकाउंटेबल नाउन हो गया। इसके बाद बात करते हैं पेपर, पेपर अनकाउंटेबल नाउन है। इक्विपमेंट ऐड कर दिया, इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन है। मशीन RY ऐड कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और कोई भी मटेरियल, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। सो ऑन, बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन आप बना सकते हैं। जिस भी चीज़ को आप आमतौर पर नहीं गिनते वो अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आप बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सपोज करो अगर मैं लिखूँ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में मैंने Y ऐड कर दिया, ऑनेस्टी बना, अनकाउंटेबल है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। इसके बाद एक शब्द मैंने लिखा रियल, रियल में मैंने इज्म ऐड कर दिया, रियलिज्म, रियलिज्म बन गया। तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, रियलिज्म अनकाउंटेबल है। एक शब्द मैंने लिखा पुअर, पुअर में TY ऐड कर दिया, तो यहाँ से बना पॉवर्टी, पॉवर्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जितने भी मटेरियल नाउन है, जितने भी प्रॉपर नाउन है, वो सब किसकी श्रेणी में आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, आज हम अनकाउंटेबल नाउन को डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस इधर मैंने दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हर क्वेश्चन में थोड़ी बहुत एरर है, हर क्वेश्चन में थोड़ी बहुत एरर है। अनकाउंटेबल नाउन से संबंधित एरर्स एग्जाम में आती हैं, MTS, CGL, CPO, इसके बाद X ग्रुप, Y ग्रुप, NDA, UP टेट, सुपर टेट, हर प्रकार के पेपर में इनसे संबंधित एरर्स मिलती हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन को आप थोड़ा सा ब्रॉडली वे में, थोड़ा सा मेहनत करके, कुछ मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद घर पे आप देखें, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछें, उसका मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा अगली वीडियोज़ में। तो अनकाउंटेबल नाउन से संबंधित कुछ रूल देखते हैं। देखो, पहली बात, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं भाई? अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जो गिने ना जा सकें,
जिन्हें हम नहीं गिन सकते, जिन्हें हम नहीं गिनते वो अनकाउंटेबल। जब हम उन्हें गिन नहीं सकते तो हम नहीं बता सकते कि वो एक हैं या एक से ज़्यादा हैं। जब हम उन्हें गिन ही नहीं रहे, जब हम उन्हें गिन ही नहीं सकते तो हम ये तो नहीं बता पाएंगे कि वो एक हैं या एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पहला रूल, अनकाउंटेबल नाउन का आप प्लूरल नहीं बनाते, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाते, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाते। प्लूरल का मतलब बहुवचन। जो भी अनकाउंटेबल नाउन है, जो भी अनकाउंटेबल नाउन है उन्हें हम गिनती नहीं कर सकते, तो उनका एक वचन वो हमेशा एक वचन में ही होते हैं, उनका बहुवचन हम नहीं बना सकते। ठीक है, अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते। अगर हम गिन दे 1 2 3 4 5 6, एक वचन बहुवचन काउंटेबल में होता है, अनकाउंटेबल का बहुवचन नहीं बनता। तो इसका मतलब क्या है, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो एस या ई एस लगाकर उनका बहुवचन नहीं बना सकते। पहला पॉइंट, अनकाउंटेबल नाउन का बहुवचन नहीं बना सकते। देखो, जब अनकाउंटेबल नाउन को हम गिन नहीं सकते तो हम ये भी नहीं कह सकते अनकाउंटेबल नाउन एक है या एक अनेक है, हम कह ही नहीं सकते, हम उन्हें गिन नहीं सकते। जब गिन नहीं सकते तो इन आर्टिकल्स का भी प्रयोग नहीं कर सकते, आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, आर्टिकल ए या एन का प्रयोग आप नहीं कर सकते। पहला पॉइंट, प्लूरल नहीं बना सकते। कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है, एडवाइस है तो एडवाइजेज नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशंस नहीं कर सकते, हेयर है हेयर्स नहीं कर सकते, लगेज है लगेजेज नहीं कर सकते। दूसरी बात, इनसे पहले आर्टिकल नहीं लगा सकते। आ एडवाइज, एन इंफॉर्मेशन, आ हेयर, ए लगेज, आ बिजनेस, आ वर्क, आ वर्ड, ये सब गलत है। इनका ए एन, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। तीसरा, कभी भी मैनी का प्रयोग नहीं कर सकते, मैनी का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि मैनी का प्रयोग किसके साथ होता है, काउंटेबल के साथ। मैनी का प्रयोग होता है काउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल के साथ मैनी का प्रयोग नहीं कर सकते। मैनी के स्थान पे हम किसका प्रयोग करते हैं, मच या सम का प्रयोग करते हैं। मैनी का प्रयोग नहीं करते, मैनी के स्थान पे मच या सम का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट और लास्ट पॉइंट, इनके साथ आमतौर पर सिंगुलर वर्ब लगती है, इनके साथ आमतौर पर सिंगुलर वर्ब लगती है, एक वचन वाली क्रिया लगती है। एक वचन वाली क्रिया लगती है। तो ये 4 पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो अनकाउंटेबल नाउन से जहाँ तक मेरा मानना है आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन का कोई भी क्वेश्चन हो, आप अनकाउंटेबल नाउन के क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको 4 पॉइंट याद करने हैं, एक बार मेरे साथ फिर रिवाइज कीजिए। पहली बात, प्लूरल नहीं बनाना, अनकाउंटेबल नाउन में एस या ई एस का प्रयोग करके उनका बहुवचन नहीं बनाते। आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते, मैनी का प्रयोग नहीं करते, मैनी काउंटेबल के लिए यूज होता है, मैनी की जगह किसका प्रयोग करते हैं, मच या सम का प्रयोग करते हैं, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, एक वचन वाली क्रिया का प्रयोग होता है। ये 4 पॉइंट हैं। अब इन 4 पॉइंट के हिसाब से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जरा ध्यान से देखें। ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, पहला क्वेश्चन है, ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन। तो आप लोग देखो, इन्फॉर्मेशन कैसा नाउन है भाई, इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो इससे पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। अनकाउंटेबल है तो हम नहीं बता सकते कि वो एक चीज़ है, वो ए है या एन है, हम नहीं बता सकते। अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं होगा। पहला क्वेश्चन समाप्त। दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई, यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स, आपको अपने वायदे का पक्का होना चाहिए। यहाँ पे वर्ड किसकी सेंस दे रहा है, प्रोमिस की सेंस दे रहा है। वर्ड किसकी सेंस दे रहा है, प्रोमिस की। अगर वर्ड प्रोमिस की सेंस दे तो वर्ड कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स, तुम्हें अपने वायदे का पक्का होना चाहिए, तुम्हें अपने प्रोमिस का पक्का होना चाहिए। वर्ड किसकी सेंस दे रहा है, प्रोमिस की सेंस दे रहा है। अगर वर्ड प्रोमिस की, डिस्कशन की या मैसेज की सेंस दे तो वर्ड हमेशा सिंगुलर होगा, वर्ड हमेशा अनकाउंटेबल होगा, सॉरी, और अनकाउंटेबल होगा तो अनकाउंटेबल में एस या ई एस लगाकर उनका बहुवचन नहीं बना सकते। तो इसमें ऐसा आपको हटाना पड़ेगा, केवल वर्ड सही होगा। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं भाई, ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मैनी मिसचीफ। हाँ भाई, ये मिसचीफ कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। मिसचीफ का मतलब शरारतें, मिसचीफ का मतलब क्या होता है, शरारतें। शरारत हम आमतौर पर नहीं गिनते। अगर शरारतों को आप नहीं गिनते, शरारत अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका बहुवचन भी आप
नहीं बना सकते। अनकाउंटेबल नाउन को आप सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में नहीं दर्शा सकते। अनकाउंटेबल नाउन का आप बहुवचन नहीं बना सकते। दूसरी बात, अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी मैनी का प्रयोग नहीं करते। इसकी जगह किसका प्रयोग करेंगे? मच या सम का। तो यहाँ पे हमने मच का प्रयोग कर दिया। ठीक है, 2 एरर थी। अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आता है तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आप सवाल कीजिए, उसमें 4 ऑप्शन आएंगे, क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको मच इन्फॉर्मेशन, मच मिसचीफ वगैरह आपको वहाँ पे मिलेगा। एरर का क्वेश्चन आता है, एरर के हिसाब से कर दीजिए। फिल इन द ब्लैंक में आता है, फिल इन द ब्लैंक के हिसाब से कर दीजिए। तो जिस भी तरह सवाल आए उसी तरीके से आप सवाल को सॉल्व कीजिए। अब सपोज करो एक सवाल है, यंग पर्सन डिसलाइक द एडवाइजेज ऑफ एल्डरली पर्सन। यहाँ पे हमने देखा एडवाइस, एडवाइस क्या है? सलाह। सलाह हम आमतौर पर नहीं गिनते। इसका मतलब सलाह कैसा नाउन हुआ? अनकाउंटेबल नाउन हुआ। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते, ऐसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा हटाओ, खाली एडवाइस से काम चलेगा। यहाँ पे एरर आई। अगला सवाल, द एनिमी हैज़ रिसीव्ड मैनी इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन कैसा नाउन है भाई? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो ये एस नहीं लगेगा। इसके बाद मैनी है, मैनी यहाँ पर नहीं लगेगा। मच या सम का प्रयोग करें। मच या सम का या पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, वो थोड़ी इससे अगली बार में बताऊंगा। अनकाउंटेबल नाउन में सिंगुलरिटी और प्लुरलिटी कैसे दिखाते हैं, वो अभी इन क्वेश्चंस को करने के बाद थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल चलते हैं भाई। नेक्स्ट सवाल पहुँचे हम कहाँ पे? द ब्यूटीफुल सीनरीज ऑफ कश्मीर। देखो भाई, सीनरी, सीन प्लस आर वाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका मतलब अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन का बहुवचन आप नहीं बना सकते। अनकाउंटेबल नाउन का बहुवचन नहीं बनेगा तो सीनरीज गलत है। यहाँ पे क्या आना है? सीनरी आएगा। ये सवाल भी हमने सोल्व कर लिया। अगला सवाल, शी इज़ अ किड, वह एक बच्ची है। शी हैज़ येट टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। अल्फ़ाबेट हमारा कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। अल्फ़ाबेट का मतलब वर्णमाला, वर्णमाला के अक्षर गिने जाते हैं, वर्णमाला को नहीं गिनते। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसमें आप बहुवचन नहीं बना सकते, इस एस की कोई ज़रूरत नहीं है। यही एरर है। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हुआ। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ्स इफ़ दे हैव नथिंग टू डू। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया भाई? मिसचीफ आया। मिसचीफ एक अनकाउंटेबल नाउन है। मिसचीफ का मतलब शरारत। मिसचीफ एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो इसमें एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये हमने सारे क्वेश्चंस सोल्व कर लिए। ठीक है, तो बेसिक सी बात है, अगर अनकाउंटेबल नाउन की बात आती है तो आपको 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। अनकाउंटेबल नाउन का एक वचन बहुवचन वाला सीन कुछ नहीं होता। अनकाउंटेबल का मतलब जो नहीं गिनते, तो उसमें हम एक या अनेक नहीं बता सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन का बहुवचन नहीं बन सकता। बहुत सारी एरर इनसे पूछी जाती हैं। एस या ई एस दे देंगे किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में। दूसरा, इनसे पहले आर्टिकल दे देंगे। जब वो अनकाउंटेबल है तो हम नहीं कह सकते कि वो एक है या एक से ज़्यादा है। मैनी का प्रयोग काउंटेबल के लिए होता है। मच या सम का प्रयोग करें। और सिंगुलर वर्ब आती है, एक वचन वाली वर्ब आती है। ठीक है भाई, तो ये अनकाउंटेबल नाउन का बेसिक्स था और कुछ क्वेश्चंस थे। अब इसमें अनकाउंटेबल नाउन में मैंने एक चीज़ बोली थी आपको कि सिंगुलरिटी और प्लुरलिटी कैसे दिखाते हैं। देखो भाई, ये सिंगुलरिटी दिखाने के लिए और प्लुरलिटी दिखाने के लिए क्या है, देखो, अगर मैं बोलूँ मिल्क, तो मिल्क क्या है? मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन उसे काउंटेबल बनाने के लिए मैं क्या कहता हूँ? 1 गिलास दूध दे दो, 2 गिलास दूध दे दो, 3 गिलास दूध दे दो। ठीक है, तो आप कुछ शब्द ऐड कर देते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो वो सिंगुलरिटी और प्लुरलिटी दिखा सकते हैं। जैसे मैंने बोला, सपोज कीजिए एक सेंटेंस मैंने लिखा, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस। तो इसका मतलब एडवाइस को मैंने सिंगुलर फॉर्म में बदल दिया। अ पीस ऑफ एडवाइस सिंगुलर फॉर्म में बदल दिया। अगर इसे प्लूरल फॉर्म में बदलना है तो 2 पीसीज ऑफ एडवाइस, ये प्लूरल फॉर्म हो गई इसकी, 2 पीसीज ऑफ एडवाइस। सपोज करो मुझे बोलना है अ पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेड को मैंने सिंगुलरिटी दिखा दी, अ पीस ऑफ ब्रेड। इसके बाद अगर मुझे बोलना है 2 पीस ब्रेड के, तो 2 पीसीज ऑफ
ब्रेड, 2 पीसीज ऑफ ब्रेड। और इसके अलावा एक शब्द लोव भी लगा सकते हैं, लोव, लोव्स, तो ये भी ब्रेड के लिए जाते हैं। तो कुछ शब्द होते हैं, उन शब्द को ऐड कर दो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अ लॉट ऑफ लगा दो, सपोज करो वर्क है तो वर्क के लिए अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है। तो सिंगुलरिटी और प्लूरलिटी कुछ शब्द ऐड कर कर आप इन सिंगुलरिटी और प्लूरलिटी को दर्शा सकते हो, ठीक है। एक चीज़ और मुझे बतानी है भाई, कुछ शब्द ये जरा ध्यान से देखो। अब ये शब्द है जैसे एडवाइस, इन शब्द में कभी कभी इन्हें होमोफोन्स बोलते हैं, इनमें कभी कभी आपको एरर दी जाती है। एडवाइस, ये 2 शब्द हैं, अलग अलग शब्द हैं। एडवाइस, 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 स्पेलिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो एडवाइस ये नाउन है और ये एडवाइस वर्ब है, इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, कभी कभी इनमें भी एरर पूछ लेते हैं। तो ये एडवाइस नाउन है, ये एडवाइस वर्ब है। इसका मतलब होता है सलाह और इसका मतलब होता है सलाह देना। तो जहां पे नाउन की जरूरत हो वहां पे नाउन लगाओ, जहां पे वर्ब की जरूरत हो वहां पे वर्ब लगाओ। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, ही गेव मी एडवाइस टू विजिट डॉक्टर शर्मा, एक सेंटेंस मैंने लिखा, ही गेव मी एडवाइस टू विजिट डॉक्टर शर्मा, उसने मुझे एडवाइस दी डॉक्टर शर्मा से मिलने की एडवाइस दी। देखो ही गेव मी, ही गेव उसने दी, क्या दी? एडवाइस दी। किसे दी? मुझे दी। ये दोनों क्या है? नाउन है, हमने पहले भी पढ़ा था। अगर आपको 3 चीज़ों का जवाब मिल रहा है, वाट, हु, हुम, तो वो नाउन है। वोट मैंने क्या, हु मैंने कौन या किसे, और हुम मैंने किसको या किसे, ठीक है। अगर आपको इनके 3 चीज़ों का जवाब मिल रहा है तो नाउन की पहचान कैसे करते हैं? वाट, हु और हुम, ये 3 क्वेश्चन पूछिए और नाउन की पहचान हो जाएगी। वोट, हु, हुम। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो पिछले लेक्चर में आप जाइए, बेसिक्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे हम एडवांस लेवल पे जाते रहेंगे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वोट, हु और हुम, अगर इन 3 चीज़ों का कोई चीज़ जवाब दे रही है तो वो नाउन है। अब देखो ही गेव उसने दी, क्या दिया? एडवाइस दी। किसे दी? मुझे दी। तो क्या और किसे, दोनों का जवाब मिल रहा है। तो यहाँ पे भी मुझे नाउन चाहिए, नाउन या प्रोनाउन, और यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए? नाउन चाहिए। और ये यहाँ पे क्या लिखी हुई है? वर्ब। तो ये स्पेलिंग की मिस्टेक है, होमोफोन्स है। यहाँ पे ये वाली एडवाइस नहीं आएगी, यहाँ पे क्या आएगी भाई? एडवाइस। अगर नाउन की फॉर्म में लिखोगे तो नाउन की फॉर्म में ऐसा, अगर वर्ब की फॉर्म में लिखोगे तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ही एडवाइज्ड मी टू विजिट डॉक्टर शर्मा। तो ये डिफरेंस था आपका एडवाइस और एडवाइस में। एडवाइस का मतलब नाउन, एडवाइस का मतलब वर्ब। इसका मतलब सलाह, इसका मतलब सलाह देना। जहाँ पे नाउन की ज़रूरत हो वहाँ पे नाउन लगाओ, जहाँ पे वर्ब की ज़रूरत हो वहाँ पे वर्ब लगाओ। एक और छोटी सी बात, देखो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है उनका बहुवचन नहीं बनता, ठीक है। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है हमने देख लिया उनका बहुवचन नहीं बनता। जैसे वर्क है तो वर्क का अगर मैं बहुवचन बनाऊं तो क्या हुआ? वर्क्स, ठीक है। अब इसके बाद सपोज करो आपको मैंने बोला चेन या मैंने बोला आयरन। आयरन का मतलब लोहा। आयरन तो एक मटेरियल नाउन है, आयरन तो एक मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल है, 100% अनकाउंटेबल है। और अगर मैं इसका बहुवचन बनाऊं तो क्या बनेगा? आयरन्स, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज़ देखते हैं, एक चीज़ और मैं लिख रहा हूँ। सपोज करो मैंने लिख दिया वुड। वुड का मतलब क्या है? लकड़ी। इसका बहुवचन वुड्स। अब आप बोलोगे कि सर वर्क से तो वर्क्स बन ही नहीं सकता, बहुवचन तो बन ही नहीं सकता, लेकिन ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है। ये इनके बहुवचन नहीं है। वर्क का बहुवचन वर्क्स नहीं है, ये अलग से एक शब्द हो जाता है। अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी बहुवचन नहीं बनता, ये ध्यान रखो, ठीक है। अगर वर्क और वर्क्स तो ये 2 अलग अलग शब्द है। ये नहीं कि वर्क का मतलब कार्य और वर्क्स का मतलब बहुत सारे कार्य है, नहीं। वर्क का ये बहुवचन नहीं है। देखो इस वर्क का मतलब क्या होता है? कार्य, जो भी काम है। इस वर्क्स का मतलब होता है लिटरेरी वर्क, लिटरेरी वर्क यानी कि साहित्यिक कार्य।
कोई कवि वगैरह जो अपनी रचनाएं प्रकाशित करता है, जो भी अपने जीवन काल में काम करता है, कहानी लिखता है, नॉवेल लिखता है, तो उसे बोलते हैं साहित्य वर्क्स। जैसे मैं कहूँ द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के साहित्यिक कार्य, तो ये शब्द अलग है, ये शब्द अलग है, ये इसका बहुवचन नहीं है, ये शब्द अलग है, ये शब्द अलग है। अगर आयरन की बात करूं तो इसका मतलब होता है लोहा। अगर आयरन्स की बात करूं तो बहुत सारे लोहे नहीं होते, ये एक अलग शब्द है, इसका मतलब होता है जंजीर, श्रृंखला, लोहे की चेन, तो ये एक अलग शब्द हो जाएगा। वुड का मतलब होता है लकड़ी, और वुड्स का मतलब बहुत सारी लकड़ी नहीं होगा, ये एक अलग शब्द है, ये इनके बहुवचन नहीं है, तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। वुड्स का मतलब होता है जंगल, वुड्स का मतलब होता है जंगल, तो अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी बहुवचन नहीं बनता, अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी बहुवचन नहीं बनता। कुछ शब्द आपको लगेंगे कि वो बहुवचन है, लेकिन वो बहुवचन नहीं होते, उनका एक सेपरेट मीनिंग होता है। इसके बारे में मैं कल थोड़ा डिस्कस करूंगा, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा उठाऊंगा, कुछ वर्ड्स आपको दूंगा, ठीक है। आज के लेक्चर में तो अभी बिल्कुल एग्जैक्ट अनकाउंटेबल नाउन पर ही फोकस करेंगे। कल थोड़ा सा मैं इस बारे में और ऐड ऑन करूंगा और दूसरे कुछ रूल्स बताऊंगा। आज का लास्ट 2 सवाल, आज के लास्ट 2 क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, चलो भाई, एक सवाल ये है, फिल इन द ब्लैंक में आपके पास 4 ऑप्शन है। आर गिवन टू इंडियन आर्मी बाय द टेररिस्ट, बाय द टेररिस्ट। ठीक है, तो आपके पास 4 विकल्प हैं। अगर मैं पहले विकल्प की बात करूं, इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका बहुवचन नहीं बनेगा, मैनी इसके साथ लगता नहीं, तो पहला विकल्प कैंसिल। दूसरे विकल्प की बात करते हैं, मच लग सकता है, इसके बाद इन्फॉर्मेशंस का बहुवचन बना रखा है, ये विकल्प भी कैंसिल। तीसरे ऑप्शन की अगर बात करें, मैनी की जगह अगर मैं मच लगाऊं, मच इन्फॉर्मेशन, मच इन्फॉर्मेशन अगर मैं लगाऊं तो मच सही है, इन्फॉर्मेशन भी सही है, लेकिन यहाँ पे वर्ब क्या दी गई है, प्लूरल। तो जानबूझ के एग्जामिनर ने क्या काम किया, जानबूझ के एग्जामिनर ने आपको फंसाना चाहा अनकाउंटेबल नाउन में, सिंगुलरिटी और प्लूरलिटी का कंसेप्ट लेके। तो मच इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन सिंगुलर के, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, आमतौर पर सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के हिसाब से ही वर्ब लगेगी, तो यहाँ पे ईज आना चाहिए, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। अब आपको प्लूरलिटी दिखाने के लिए कुछ शब्द ऐड करने पड़ेंगे, तो प्लूरलिटी दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया, मच पीसीज ऐड कर दिया, तो ये दिखा रहा है कि ये बहुवचन वाली फॉर्म में है, तो सी विकल्प इसका सबसे सही विकल्प है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। लास्ट क्वेश्चन,
चलो भाई फटाफट आंसर देने की कोशिश करो। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, ही सोल्ड ऑल हिज फर्नीचर्स एट वेरी चीप प्राइस। ही सोल्ड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ऑल हिज फर्नीचर कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का बहुवचन नहीं बनता। तो एरर कौन से पार्ट में है? बी पार्ट में। बी पार्ट को पिक कीजिए और आपका सवाल सही। ठीक है भाई, तो ये अनकाउंटेबल नाउन था। अनकाउंटेबल नाउन के बारे में और अगर जानकारी आप चाहते हैं, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो में मैं उसे देखूंगा। इस पर मेहनत कीजिए, पिछले लेक्चर्स रिवाइज कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।